नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया मूवमेंट ने हमारे देश को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना दिया और सिर्फ ईयर 2023 में इंडिया में 11,400 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए थे। चाय के टपरी से लेके बड़े शॉपिंग मॉल तक आप कुछ ही सेकंड्स में पेमेंट कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो आपको क्या लगता है, ऐसी डिजिटल रिवॉल्यूशन बिना क्यूआर कोड के पॉसिबल होती? तो क्या है ये क्यूआर कोड, कैसे क्यूआर कोड को बनाया गया है और वो कैसे काम करता है, ये सब हम आपको समझाएंगे एकदम आसान और सीधे शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1960 में जापान जब हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड में था, तो बाकी सब बिजनेसेस के साथ सुपरमार्केट्स का भी बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो होने लगा था और बहुत सारे लोग वहां अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आने लगे थे। सुपरमार्केट में कैश काउंटर पर कैशियर हर एक प्रोडक्ट और उसका प्राइस मैन्युअली कंप्यूटर में एंटर करते थे और ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ करता था, जिससे कि कैश काउंटर पर बहुत बड़ी भीड़ लगती थी और कैशियर कंटिन्यूअसली ये मैनुअल वर्क करके थक जाते थे, जिसकी वजह से डिटेल्स डालते वक्त गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते थे। तो कैशियर ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में थे जिससे उनका बोझ हल्का हो सके। तो बारकोड के इन्वेंशन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो क्या होते हैं बारकोड और वो कैसे काम करते हैं? तो बारकोड एक इमेज है जिसमें पैरेलल ब्लैक और व्हाइट लाइंस होती है, जो कि टोटल 95 लाइंस होती है। बारकोड में ब्लैक लाइन 1 रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट लाइन 0 रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप बारकोड को स्कैन करते हो तो बारकोड स्कैनर ब्लैक और व्हाइट लाइंस पर लेजर लाइट शाइन करता है। तो जैसा कि हमने साइंस में सीखा था, ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो बारकोड स्कैनर लाइट का रिफ्लेक्शन कैप्चर करता है और जहां लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसे 0 कंसिडर करता है और जहां लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही उसे 1 कंसिडर करता है। तो फाइनली बारकोड रीडर को 95 डिजिट्स नंबर मिलता है, जो 1 और 0 से बना है। ये 95 डिजिट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 3 ग्रुप्स को गार्ड कहा जाता है और ये स्कैनर को बारकोड कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है ये समझने में हेल्प करते हैं। और जो एक्चुअल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो बचे हुए 12 ग्रुप्स में होती है। तो ये 12 में से फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट का टाइप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ज्यादातर केसेस में प्रोडक्ट टाइप 1 इक्वल टू रिटेल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप 3 इक्वल टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टाइप 4 इक्वल टू कूपन्स या डिस्काउंट्स होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर्स प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर का कोड होता है, जो कि ये प्रोडक्ट को किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर्स प्रोडक्ट का कोड होता है और हर एक प्रोडक्ट को यूनिक कोड असाइन होता है, जिससे कि कंप्यूटर को ये समझता है कि कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है। और लास्ट नंबर एरर चेकिंग के लिए यूज किया जाता है, जो बारकोड ठीक से रीड किया है या नहीं ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों 1970s में बारकोड ने कैशियर्स का मैनुअल एफर्ट तो जरूर कम किया और उससे उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प हुई, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया ग्रोथ बढ़ती रही और डिजिटल सिस्टम्स की ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी और बारकोड्स में ऐसे प्रॉब्लम सामने आए जिसकी वजह से उसे दूसरी जगह यूज करना पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों बारकोड्स के लगभग 4 लिमिटेशंस थे, जिसमें से फर्स्ट लिमिटेशन था कि बारकोड रीडर्स काफी महंगे होते थे और नॉर्मल इंसान को ये अफोर्ड करना मुश्किल था। सेकंड लिमिटेशन था कि बारकोड में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी, जो कि नॉर्मली 12 से 20 कैरेक्टर्स तक लिमिट होती थी। तीसरा लिमिटेशन ये था कि बारकोड को आप किसी भी डायरेक्शन से रीड नहीं कर सकते थे। और चौथा लिमिटेशन ये था कि बारकोड अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है तो बारकोड स्कैनर उसे ठीक से स्कैन नहीं कर पाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्यूआर कोड का इन्वेंशन हुआ। क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। तो दोस्तों जैसे बारकोड में ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होती है, वैसे ही क्यूआर कोड में छोटे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इन स्क्वायर्स को मॉड्यूल्स कहते हैं। हर एक ब्लैक मॉड्यूल का मतलब 1 होता है और हर एक व्हाइट मॉड्यूल का मतलब 0 होता है। तो जो प्रॉब्लम्स बारकोड में थी वो क्यूआर कोड कैसे सॉल्व करता है? तो दोस्तों क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कोई स्पेशल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने स्मार्टफोन कैमरा से भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। क्यूआर कोड में 4000 कैरेक्टर्स तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, जो बारकोड के कंपैरिजन में 100 गुना से भी ज्यादा है। क्यूआर कोड को आप किसी भी डायरेक्शन से स्कैन कर सकते हो, जो काफी फास्ट होता है। और क्यूआर कोड में डेटा करेक्शन की टेक्निक होती है, जिससे क्यूआर कोड में 30% तक का डैमेज होने के बाद भी उसे स्कैन किया जा सकता है। तो कैसे काम करता है ये क्यूआर कोड? तो इसकी डिटेल्स जानने से पहले हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आप ये 2 क्यूआर कोड्स में कोई सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने एक सिमिलैरिटी और बहुत कम लोगों ने 2 सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाई की होगी, जो है पोजीशन पैटर्न्स और अलाइनमेंट पैटर्न्स।
अगर आप में से किसी ने 2 से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाई की है तो हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये 2 पैटर्न्स के अलावा और भी दूसरे पैटर्न्स होते हैं जो QR कोड के अंदर छुपे होते हैं, जिनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है पोजीशन पैटर्न्स। पोजीशन पैटर्न्स के इस्तेमाल से QR कोड कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है इसका पता लगता है। सेकेंड है अलाइनमेंट पैटर्न। अगर QR कोड कर्व सरफेस पे या इरेगुलर सरफेस पे लगाया है तो अलाइनमेंट पैटर्न की मदद से आपका स्मार्टफोन उसे सीधा करके रीड कर सकता है, और जितना बड़ा QR कोड होता है उसमें उतनी ज़्यादा अलाइनमेंट पैटर्न्स होती है। फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर हमने मार्क किया है वहां के मॉड्यूल्स यानी कि स्क्वायर्स में फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन के 2 यूजेस है, जिसमें से फर्स्ट यूज है इन्फॉर्मेशन डिकोडिंग। जो डेटा QR कोड में स्टोर किया है उसे फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिकोड किया जाता है। सेकंड यूज है एरर करेक्शन। जब कोई QR कोड खराब होता है तो फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन स्कैनर को बताता है कि कितने % तक एरर करेक्शन किया जा सकता है। दोस्तों फिर आता है क्वाइट जोन। क्वाइट जोन QR कोड के चारों तरफ जो एम्प्टी जगह है उसे कहते हैं। क्वाइट जोन QR कोड को आसपास के बैकग्राउंड से अलग करता है, जिससे स्कैनर या कैमरा आसानी से QR कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है वर्जन इन्फॉर्मेशन। QR कोड में कितने रोज और कॉलम्स में डेटा स्टोर किया है उसका काउंट वर्जन इन्फॉर्मेशन में होता है। फिर लास्ट पार्ट है डेटा एरिया। डेटा एरिया QR कोड का सेंट्रल एरिया है और यहीं पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो आप शेयर करना चाहते हो। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, QR कोड में डेटा कैसे स्टोर होता है ये दिखाया गया है। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जहां QR कोड में www.wikipedia.org ये डेटा स्टोर किया है। तो जब आप कैमरा से QR कोड स्कैन करते हो, स्कैनर QR कोड को बॉटम राइट से रीड करना स्टार्ट करता है, जहां पर फर्स्ट ब्लॉक है ENC, जिसमें डेटा का टाइप स्टोर होता है, और इस एग्जाम्पल में डेटा का टाइप है कैरेक्टर्स। और उसके बाद स्कैनर सेकंड ब्लॉक पे मूव होता है, जिसे डायग्राम में एलियन से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें डेटा का टोटल लेंथ स्टोर होता है। इसके बाद थर्ड ब्लॉक से एक्चुअल डेटा स्टार्ट होता है, जहां कैरेक्टर्स 1 बाय 1 स्टोर्ड होते हैं। और जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, QR कोड स्कैनर एरोस की डायरेक्शन में डेटा स्कैन करते जाता है। एंड ब्लॉक डेटा कहां खत्म हो रहा है ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद E1 से लेके E7 तक एरर करेक्शन ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें डेटा का बैकअप स्टोर होता है और इसकी हेल्प से डैमेज डेटा करेक्ट किया जाता है। और फाइनली इन सारे स्टेप्स के बाद स्कैनर QR कोड से सक्सेसफुली डेटा रीड कर लेता है, जो आपको विकिपीडिया की वेबसाइट पर ले जाती है। तो दोस्तों इस तरह से QR कोड में आप अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। और आज के जमाने में QR कोड का इस्तेमाल आप पेमेंट करने के लिए, कॉन्टैक्ट शेयरिंग, वेबसाइट लिंक शेयर करने के लिए, और रेस्टोरेंट्स में फूड का मेन्यू देखने के लिए, और भी न जाने कितनी जगह यूज कर सकते हो। लेकिन क्या आपको ये पता है कि QR कोड स्कैन करने के लिए आप जो स्मार्टफोन कैमरा का इस्तेमाल करते हो वो कैसे काम करता है? तो ये जानने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। धन्यवाद।